हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेटर ब्रो के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में ज्योग्राफी का क्लास 7th का जो है पहला चैप्टर इन्वायरमेंट कंप्लीट किया था। तो आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर जो है, जो हमारा है और अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी पृथ्वी किन किन चीज़ों से बनी हुई है। इस चैप्टर को हम देखेंगे। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। हम आपके लिए एनसीईआरटी की जो है मेन वीडियोस जो है लाएंगे, जहाँ पे आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है आते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपके बहुत सारे जो है समय का बचत होगा। ठीक है, आपका टाइम सेव होगा और आपको जो है बस एक वीडियो जो है देखने में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर 2 हमारा है इनसाइड आवर अर्थ। तो हम जैसे देख रहे हैं कि द अर्थ आवर होमलैंड, अर्थ क्या है, हमारा घर, जिसे होमलैंड कहते हैं, इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। ये एक डायनेमिक है। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डायनेमिक, एक होता है एक स्टैटिक। डायनेमिक मतलब है ऐसी चीज़ें जो चलते रहे, जो चलायमान रहे, जिसमें मूवमेंट हो। ठीक है, और स्टैटिक मतलब जिसमें मूवमेंट नहीं हो। तो हमारा अर्थ कैसा प्लैनेट है? डायनेमिक प्लैनेट है, जिसमें मूवमेंट है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस। यहाँ पे जो है परमानेंटली यानी लगातार जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो है स्ट्रक्चर बन गया वो हमेशा फिक्स रहे। यहाँ पे चेंजेस जो है होते रहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी हमारे अर्थ का जो इंटीरियर मतलब अंदर का जो पार्ट है, यानी हमारे ज़मीन के नीचे क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। जस्ट लाइक एन ओनियन, जैसे एक प्याज होता है, तो प्याज क्या होता है, ऐसे आप देखेंगे तो सरफेस बाय सरफेस यानी परत दर परत होता है। एक परत, दो परत, तीन परत, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर। सेवरल यानी कुछ जो है लेयर से बना हुआ है, जो कि एक के अंदर एक हैं। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, यानी जो सबसे ऊपरी लेयर हमारे अर्थ की है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट क्या होता है? जो हमारे अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर होता है, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये सभी लेयर्स में से जितनी लेयर्स हैं, मेनली 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो ये जो है सबसे पतली लेयर है, और पतली में भी है तो इसकी कितनी जो है ब्रेथ है, मोटाई है, तो 35 किलोमीटर। तो क्रस्ट की जो है ब्रेथ कितनी है? 35 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब याद रखना है। उसके बाद है ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। अब जो जहाँ पे जैसे ये देखिए ओशियन का पार्ट है, तो ओशियन तो गहरा है, तो यहाँ पे जो है कितना होगा, लगभग एवरेज की बात करें तो 5 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी अगर आप समुद्र में बीच में खड़े होकर आप देखें कि हमारा क्रस्ट कितना है, तो आपको नीचे बस 5 किलोमीटर दिखेगा, लेकिन आप लैंड पे खड़े होकर देखेंगे तो लगभग आपको 35 किलोमीटर दिखेगा। ये प्लेस टू प्लेस जो है वेरी कर सकता है। ठीक है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। अब यही एक देखिए, जो क्रस्ट ही है, इसमें हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलते हैं। तो इसमें मेन मिनरल्स क्या हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है? तो वो है सिलिका और एल्यूमिना। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, यानी सियाल कैसे कहते हैं? तो सिलिका का SI और एल्यूमिना का AL। ठीक है, तो सियाल कहते हैं इसको। दे ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब ओशियनिक क्रस्ट यानी देखिए, ये जो ओशियन है, तो ओशियन के नीचे का जो ये पार्ट है, जो ये 5 किलोमीटर था, तो इसमें मेनली क्या है? इसमें सिलिका है और मैग्नीशियम है। तो इसको क्या कहते हैं? सिलिका का SI और मैग्नीशियम का MA, यानी सीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये सियाल और सीमा आपको याद रखना है। ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट विच इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स, यानी कि जस्ट इसी क्रस्ट के नीचे, यानी सबसे जैसे ये आप देखेंगे फिगर में, तो ये रेड वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट है। ठीक है, अब ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है? मेंटल है। तो अब ये मेंटल कितना इसकी ब्रेथ है, कितना मोटा होता है? तो ये लगभग 2900 किलोमीटर। ठीक है, यानी लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास जो है ये, यानी 2900 किलोमीटर जो है मोटा है क्रस्ट के नीचे। ठीक है, तो देखते हैं द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर, और सबसे नीचे का जो पार्ट होता है वो कोर होता है, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर्स का ब्रेथ इसका रहता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, यानी इसमें क्या क्या होता है? निकल और आयरन होता है। निकल का Ni और आयरन का Fe कहते हैं ना आयरन को, फेरस तो निफी। ठीक है, ये देखिए 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? पहले तो है एक सेकेंड, सॉरी,
तो मैं आपको बता रहा था कि जो है सबसे ऊपर जो होता है क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, फिर कोर होता है। देखिए इसमें तीन चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो रखनी है कि एक सबसे पहले क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम होता है तो इसको Cl कहते हैं, ठीक है। फिर मेंटल में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है तो इसको Cmac कहते हैं। और कोर में क्या होता है, सिलिका और आयरन यानी Fe होता है, फेरस, तो इसको Fe कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सॉरी एक आपको यहाँ पे गलती हो गई, जो है कोर में जो है आपको सिलिका और फेरस नहीं बल्कि निकिल और फेरस मिलते हैं, यानी इसको निफ़ी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रॉक्स एंड मिनरल्स, फिर बात आती है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो हमारी देखिए पृथ्वी किससे बनी हुई है, आपको भी पता है, रॉक्स से बनी हुई है। ऊपर जो है मिट्टी का लेयर है, बस केवल ऊपर ही है। तो अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो हमारा क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, तो बहुत अलग अलग तरीके के पत्थरों से बना हुआ है। पत्थर भी कितने तरह के, यानी रॉक भी कितने तरीके के होते हैं, वो भी हम देखेंगे। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो है रॉक्स जो है देखिए एक तरह के नहीं होते हैं, उनका कलर अलग हो सकता है, उनका साइज अलग होता है, उनका टेक्सचर यानी उनका पैटर्न भी अलग हो सकता है। कोई चिकना पत्थर होगा, कोई उबड़ खाबड़ होगा, ठीक है। तो देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। 3 तरह के जो है मेनली रॉक्स होते हैं। कौन कौन से, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब तीनों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है या क्या क्या इनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। यानी जो हमारा सबसे ऊपर ये अगर हमारा अर्थ है और ये सबसे ऊपर का लेयर क्रस्ट है, तो ये सिर्फ जो है 1% है पूरे वॉल्यूम का, यानी अर्थ के पूरे वॉल्यूम का। 84% जो होता है वो मेंटल होता है और 15% जो है कोर होता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर ये अर्थ हुई हमारी, ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या हुआ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यानी सबसे ज़्यादा हमारा क्या हुआ, मेंटल 84%, क्रस्ट 1% एंड कोर 15%। अब जो रेडियस है यानी एकदम सेंटर से लेके हमारे एकदम किनारे का जो है वो कितना है, 6371 किलोमीटर है, यानी 6371 किलोमीटर है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रॉक्स। तो व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, यानी कि जैसे ये ज्वालामुखी होती है, जैसे ये ज्वालामुखी है, इसमें से जो है मैग्मा निकलता है, लावा मैग्मा निकलता है। तो जब ये नीचे आता है और ये जब ठंडा होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उससे जो पत्थर बनता है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे इग्नियस रॉक कहते हैं। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म अस कॉल्ड इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे बने हैं, ये डायरेक्ट जो है मैग्मा से बने हुए हैं, ठीक है। दीज आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। यहाँ पे 2 तरह के इग्नियस रॉक भी होते हैं, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। व्हाट आर इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, तो इंट्रूसिव जो होते हैं, व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल डाउन्स एंड बिकम सॉलिड। जब वो लावा जो है, जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, जैसे ये लावा तुरंत ऐसे बाहर आया तो ये अर्थ सरफेस पे ऐसे फैल जाएगा। तो जब फैल जाएगा तो कुछ देर बाद ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो क्या होगा, पत्थर बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक। यानी ये जो बाहर आकर रॉक बना हुआ है इसी को क्या कहते हैं हम, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनका जो है स्ट्रक्चर जो है बहुत पतला होता है। क्यों पतला होता है, क्योंकि इसके पहले ये क्या थे, लिक्विड फॉर्म में थे और क्या होते, फ्लो करके आए हुए थे। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बसॉल्ट। बसॉल्ट जो रॉक होता है वो कैसा होता है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। यानी अगर आपसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल पूछे तो सिंपल सा है, बसाल्ट, ठीक है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। अब ये जो डेक्कन प्लेटू है ये पूरा जो है किससे बना हुआ है, बसाल्ट रॉक से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। समटाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस। यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर, जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे ऐसे जो है जो वो है वोल्केनो है, तो इसी के अंदर जो है ये क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है। तो इसी को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब ये देखिए अंदर हैं तो अंदर जो है टेम्परेचर बहुत जल्दी से तो चेंज होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। तो ये बहुत धीरे धीरे जो है ठंडे होते हैं। तो बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो इनका जो शेप होता है वो थोड़ा सा मतलब मोटा टाइप का रहता है, ग्रेन्स दानेदार टाइप का रहता है। तो इसी का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। यानी कि
ऐसा पत्थर जो कि हमें मसालों को पीसने जाएंगे, जो आप चक्की देखे होंगे उसमें बड़ा बड़ा जो पत्थर लगा होता है वो ग्रेनाइट पत्थर का होता है, ठीक है। रॉक्स डाउन रोल डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड द ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब जो है जो पत्थर बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं ऊपर से पहाड़ों से नीचे की तरफ, ठीक है। तो छोटे छोटे जो है सेगमेंट्स में टूट जाते हैं और सेडिमेंट हो जाते हैं। दिस स्मॉलर पार्टिकल और कॉल्ड सेडिमेंट्स। अभी छोटे छोटे होके बैठ गए नीचे, तो अब इस सेडिमेंट्स को है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर आ गए, अब आंधी आई तो ये यहाँ से यहाँ चले गए, सपोज दैट कि बारिश आई तो ये पानी में से बह के यहाँ चले आए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन। अब धीरे धीरे टाइम जब बीत जाएगा, जैसे ये सेडिमेंट्स जो है इकट्ठा हो गए यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर, इसी के ऊपर और पत्थर इकट्ठा होते जाएंगे और पत्थर इकट्ठा होते जाएंगे, तो ये जो नीचे वाला है अब ये क्या हो गया, बैठ गया। जैसे हम मिट्टी को नहीं कहीं किसी नए जगह पे मिट्टी अगर डालते हैं तो उसको हम उस पर जो है चल के या उसको पीट के जो है क्या करते हैं, उसको बैठा देते हैं नीचे, तो वो क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया, और फिर वो टाइम के बाद जो है और हार्ड हो जाता है। सैंड स्टोन इज़ मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी जो सैंड स्टोन होता है वो जो है बालू के जो है दानों से बनता है, यानी सैंड की ग्रेन से बनता है। दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेंट फॉसिल ऑफ प्लांट। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लीव ऑन देम, यानी उनके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या भी जो भी रह रहे थे उनका जो है फॉसिल होता है, ठीक है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो है हमने दो तरह के जो है रॉक्स देखे। सबसे पहले हमने इग्नियस देखे, ठीक है, और इग्नियस के भी दो टाइप थे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, यानी इसी इग्नियस और इसी सेडिमेंट्री से क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में। क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, ठीक है, यानी क्ले जो है किस में चेंज होता है, स्लेट में चेंज हो जाता है, और लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं। रॉक्स जो है हमारे लिए बहुत सारे बहुत तरीके से यूज़फुल होते हैं। पहले के लोग तो घर बनाते थे उससे, अब तो ईंट से घर बनता है, लेकिन पहले जो है बहुत अभी भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, जो है जो गिट्टी होता है छोटा 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 छोटा, उसको वो पत्थर का ही तो पार्ट है। हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। बहुत सारे आप लोगों ने गेम जो है बचपन में खेले होंगे। बचपन में क्या मतलब, पहले जो है तो डिजिटल गेम्स चल रहे हैं, लेकिन पहले जो है लोग पत्थर से बहुत सारे खेल खेलते थे, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। आपको ये बात जान के थोड़ा सा हैरानी होगी, और नहीं भी होगी तो ठीक है, अच्छी बात है। तो जो ये 3 तरह के आपने रॉक्स पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, तो पहला था क्या, इग्नियस, दूसरा था सेडिमेंट्री, और तीसरा था मेटामॉर्फिक। अब ये तीनों रॉक जो है ये एक दूसरे के अंदर जो है चेंज हो सकते हैं। अब पत्थर कैसे चेंज हो सकता है इसको आपको देखना है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। इसको क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है। जैसे वाटर साइकिल होती है, फूड साइकिल होती है, वैसे रॉक साइकिल भी होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स। आपने अभी इसके पहले ही पेज में देखा कि जो है मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है, सॉलिड होता है, और उसके बाद इग्नियस रॉक बनता है। उसके पहले वो कुछ और था, अब वो कुछ और है। दिस इग्नियस रॉक्स, अब वही इग्नियस रॉक छोटे पार्ट में जो है स्मॉल पार्टिकल में ब्रोकन डाउन होते हैं, विंड से, वाटर से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, और उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब वही सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर जो है डिपॉजिट होते हैं और बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फ्रॉम मोल्टेन मैग्मा। अब वही जो है क्या मेटामॉर्फिक रॉक जो है अब ज़्यादा हीट और प्रेशर बन गया, फिर मैग्मा बन गया, और फिर वो वोल्केनो से बाहर आएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगा। इसका देखिए ये साइकिल दिया हुआ है, हम इसी साइकिल से समझ लेते हैं। देखिए शुरू करते हैं हम मैग्मा से। तो ये देखिए मैग्मा है, यहाँ से मैग्मा निकला, ये कूल डाउन हुआ तो इसने क्या बनाया, इग्नियस रॉक बनाया। अब ये इग्नियस रॉक जो है
कुछ पार्ट में तो जैसे पहाड़ या जो भी जगहों से ये जो है सेडिमेंट्स में टूटा। अब ये सेडिमेंट से क्या बन जाएगा, डिपॉजिट हो गया सेडिमेंट्री रॉक। यही सेडिमेंट्री रॉक ग्रेट अंडर हीट एंड प्रेशर जो है मेटामॉर्फिक बनेगा, और हीट और प्रेशर बढ़ेगा ये फिर लिक्विड बन जाएगा। यानी कि जो है ये रॉक साइकिल चलती रहती है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ें। देखिए ये लेकिन एक जो है डिफरेंस क्या है, अब इसमें से जो पत्थर हमने रोड्स में लगा दिए, जो पत्थर हमने घर में लगा दिए, वो तो इस साइकिल के अंडर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो तो ऐसे ही पत्थर जाएंगे, ऐसे ही रॉक्स जाएंगे जो कि अभी भी नेचुरली प्रेजेंट है, जिससे छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब हमने इसी रॉक्स का सपोज दैट जो है मूर्ति बना दिया, अब वो मूर्ति तो नहीं जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक बनने, क्योंकि उसको तो हीट और प्रेशर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका रॉक साइकिल कंप्लीट। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है बहुत अलग अलग मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स नेचुरली यानी प्राकृतिक तरह से मिलने वाला सब्सटेंस होता है, जिसके पास सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ह्यूमन के लिए, मानव के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। सम आर यूज्ड एज फूल्स, कुछ को ईंधन के तौर पे, जैसे कोल, नेचुरल गैस, यही सब तो मिनरल हैं, एंड पेट्रोलियम। ठीक है, और उसके बाद इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, और मेडिसिन में भी जैसे फर्टिलाइज़र, तो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, और जिससे कि ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन काइंड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर जो है ख़त्म हो गया, जिसका नाम था इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, ये मोनूमेंट्स कुछ 2 मोनूमेंट्स बने हुए हैं जो कि डिफरेंट रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है लाल किला, और ये वाइट मार्बल से बना हुआ है ताजमहल। आपको कमेंट में बताना है कि लाल किला किसने बनवाया था और ताजमहल किसने बनवाया था। ठीक है, और ये दोनों किस स्टेट के कौन कौन से जगह पे जो है अभी भी सिचुएटेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये कमेंट करना है, और आपको चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपको ऐसे वीडियो बनाते रहूं, जिससे कि आपका ही टाइम जो है सेव हो जाए। ठीक है, आपको मैं लाइन बाय लाइन जो है ये एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें बहुत समय लगता है। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें तो आप पहले पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका नोट्स बनाएंगे, ऐसे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको यहाँ नॉर्मली एक वीडियो देखने पे आपको एकदम कहानी की तरह जो है, स्टोरी की तरह याद हो जा रहा है। तो हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।